Assalamualaikum जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वीडियो होने वाली है 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट काबा। भाई हमने Who काबा के built the Kaaba? हमने काबा के फैक्ट सुने हैं, बहुत सी चीज़ें सुनी है काबा के बारे में। वहाँ पे जो फरिश्ते आते हैं छत पे काबा के, बहुत से कुछ ना कुछ इंसिडेंट हम देखते रहते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल ये वीडियो देखते हैं भाई कि कैसे अननोन क्या फैक्ट हैं भाई काबा के ऊपर। फिलहाल वीडियो प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दोस्तों, काबा बैतुल्लाह के बारे में कौन नहीं जानता। मोहब्बत की वजह से हर मुसलमान ने काबा की तस्वीर ज़रूर घर में लटकाई हुई होती है। दोस्तों, मैं आपको आज काबा के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, खाना काबा मक्का के पहाड़ों में ढलवान वाली जगहों में मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था। और उस वक्त उस पानी की निकासी के कोई ख़ास असबाब न थे, लेकिन मुसलमान उस वक्त भी खाना काबा का तवाफ़ किया करते थे और तैराकी करके तवाफ़ करते थे। कई सालों तक लोग ये अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत हासिल हुई, और एक खुश नसीब और भी है जिसको खाना काबा के अंदर की तस्वीर लेने की सआदत हासिल हुई। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीर ऑनलाइन देखी और इंडियन लोगों के वहम भी दूर हो गए जो ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा मार्बल और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। दोस्तों, खाना काबा को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के ख़ानदान के पास हैं। फ़तह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां सौंप दी थीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां अपने पास रखने की बजाय बनी शैबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को दे दी थी। उस वक्त से लेकर आज तक खाना काबा की चाबियां हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान के पास ही हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये चाबियां क़यामत तक इन्हीं के पास रहेंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती गैर अखलाक़ी तरीके से छीन ले जाएं, लेकिन वो शख्स ज़ालिम होगा। क्या आपको मालूम है खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों में एक काबा और भी है जिसे हदीस पाक में बैतुल मामूर कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने उसके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने फरमाया ये बैतुल मामूर है जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत यानी तवाफ़ करते हैं, और जब वो यहाँ से चले जाते हैं कभी वापस भी नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता यहाँ आता है। दोस्तों, हम लोगों को खाना काबा के काले कपड़े और सोने के धागों से सिले हुए गिलाफ को देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। मगर क्या आपको पता है पहले खाना काबा पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े भी पहनाए जाते थे, जिनमें हरा, सब्ज़, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है उसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा खालिस रेशम का बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागे से लिखी हुई होती हैं। हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज्जा की फजर की नमाज के बाद गिलाफ काबा को चेंज किया जाता है। हर साल गिलाफ काबा पर $60 मिलियन यानी 9 करोड़ 30 लाख के लगभग खर्चा आता है जो कि सऊदी हुकूमत खर्च करती है।
दोस्तों काबा काब का अर्ज हुआ करता है यानी चौकोर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे का एक हिस्सा गोल हुआ करता था जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है। आज आप देखते होंगे कि तवाफ़ करने वाले लोग हतीम से बाहर से ही तवाफ़ करते हैं। दरअसल ज़ुहूर नबूवत से पहले जब कुरैश ने काबा की तामीर की थी तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी की वजह से उन्होंने काबे के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों आपने कभी गौर किया है कि हजर अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि दुश्मन की फ़ौज की तरफ से पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था जब वो दुश्मन मक्का पर काबिज़ थे। उस वक्त ये पत्थर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिल्कियत में था। बाज़ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरैन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप के खुमार्टियन के हाथों टूट गया था। उन लोगों का गुमान ये था कि हज एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुजाज किराम को मार डाला, उनके जिस्मों को अब जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर मुनासिब अमल काफ़ी नहीं था कि लोग हजर अस्वद को मशरिक में ले गए, फिर इराक़ के शहर कूफा में ले गए, उसके बदले में वहाँ पैसे दिए गए और इनको मजबूर किया गया कि ये पत्थर खलीफा वक्त को वापस कर दें। जब ये वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था। तब से जोड़ने का एक ही तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुक़द्दस पत्थर के टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि खाना काबा में पहले 2 दरवाज़े हुआ करते थे? एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी। मगर खाना काबा में सिर्फ़ एक ही दरवाज़ा रखा गया है और ये दरवाज़ा 1989 यानी 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। उससे पहले ये दरवाज़ा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसको भी हटा दिया गया था। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार खोला जाता था, मगर आज के ज़माने में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात की बिना पर खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। इसमें भी आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही खाना काबा में जा सकते हैं। दोस्तों खाना काबा को कब, कैसे और क्यों तामीर किया गया, आज हम जब इसे देखते हैं वो हमेशा तो ऐसे नहीं था। कुदरती आफात और वजूहात की वजह से खाना काबा की तामीर की ज़रूरत पड़ती रही। दोस्तों हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं। रिवायात में आता है कि अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया और मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर काबा की बुनियाद रखी। उसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारक में जब तूफ़ान नूह आया तब खाना काबा तूफ़ान की वजह से बह गया, मगर काबे की बुनियाद बची रही। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर खाना काबा की फिर से तामीर की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ुहूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी की वजह से काबे का काम अधूरा ही रह गया। उसके
بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. پھر آخری بار عبد الملک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا دیا اور اسی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج خانہ کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت سے تعمیر کیا ہوا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک. سو گائز یہ تھی ویڈیو خانہ کعبہ کے کچھ فیکٹس بتائے گئے تھے میرے دماغ میں. فرسٹ فیکٹ تھا وہ تھا بھائی سب سے ہمیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ حضرت ابراہیم نے ہی وہ کری ہے، لیکن وہ حضرت آدم نے ہی پہلے سب سے پہلے سٹارٹنگ میں کر دی تھی نا، کہ بہت جگہ سننے میں یہی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ہی اس کی شروعات کی تھی. ہاں اور گائز میں تو یہ چیز سوچ رہا تھا کہ جیسے ہر سال ہم کو پتا ہے کہ جو اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے اور ہے نا تو وہ نیا لگایا جاتا ہے جو غلاف ہوتا ہے، اس پہ پھر کسوا لگایا جاتا ہے جس کو گولڈ کی سوئیوں کے ساتھ، مطلب گولڈ کی سوئی نے گولڈ کے دھاگے کے ساتھ بھائی اس کو پرو کے وہ لکھا جاتا ہے اوپر. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پرانا والا کپڑا وہ کہاں رکھتے ہوں گے. اگر پرانا والا کپڑا پتہ نہیں کہاں رکھتے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ جو پرانے کپڑے کے ساتھ گولڈ ہوتا ہے پھر وہ کہاں جاتا ہے بھائی. کو ری یوز کرتے ہوں گے یار میرے کو نہیں لگ رہا کہ ری یوز کرتے ہوں گے دوبارہ یہ وہی والا گولڈ. میرے خیال سے نیا گولڈ یوز کرتے ہوں گے کیونکہ گولڈ کی تو ویسے کمی نہیں ہے بھائی یہاں پہ سعودی میں. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا گولڈ 9 کروڑ کا گولڈ بھائی ہر سال وہ کہاں یوز کرتے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے. اینڈ میں بھی ری یوز بھی کرتے ہوں گے. ہمیں نہیں پتا، یہ ضرور بتانا تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا بھائی. ایک سب سے بڑا فیکٹ تو یہی ہے. تو باقی تو فی الحال یہ ویڈیو گائز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.